कंटेंट मॉडरेशन टूल को लेके फिर से फेसबुक के हवाले से कुछ अपडेट फिर से साझा किया। वैसे तो ये अपडेट ऐसा नहीं कि नया है, इसीलिए फेसबुक ने FAQ में रखा है, क्योंकि आप लोगों को कंटेंट मॉडरेशन से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन होता है, डाउट होता है जब भी कोई नया अपडेट आता है। तो वही अपडेट को फिर से रिफ्रेश करके थोड़ा अच्छे से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ फेसबुक ने अपने फेसबुक फॉर क्रिएटर वाला जो फेसबुक पेज है उस पर साझा किया है। अब मैं इस अपडेट को इतना दिनों तक डिस्कस नहीं किया क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये सब डालने से पहले ही बता दिया था क्या अपडेट, मगर अब इस अपडेट को लेके मैं एक्सप्लेन आज इसलिए करने जा रहा हूं क्योंकि अब आप लोगों का अर्निंग डाउन है, फेसबुक पेज पे रीच डाउन है, ऊपर से येलो डॉलर हो रहा है काफी वीडियो, यानी कि मोनेटाइजेशन जो है वो लिमिटेड हो रहा है। तो अभी सही वक्त है हमको एक रिवीजन डालने का, जो भी अभी नया रिसेंटली अपडेट हुआ है उसको लेके, क्योंकि वो सारे अपडेट को एक बार समझ जाऊंगा तो हमारे काफी सारे डाउट क्लियरिफाई हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं आज फेसबुक ने क्या डाला था फेसबुक पेज पे रिसेंटली जो कि नए अपडेट को लेके। पहला जो स्लाइड शो है उस पे फेसबुक एक क्वेश्चन का जो आंसर किया है वो है हाउ डू आई एक्चुअली गेट पेड, मतलब हम लोगों को फेसबुक एक्चुअली पे किस बेसिस पे कर रहा है, कैसे हम लोगों को वो पेमेंट मिलता है जितना भी डॉलर इनकम हो रहा है। इज इट पार व्यू, क्या ये पार व्यू के ऊपर हमको पेमेंट दिया जा रहा है? तो यहाँ पे फेसबुक ने जो आंसर किया है वो है यू अर्न फ्रॉम क्वालिफाइड व्यू। व्यू और क्वालिफाइड व्यू में अंतर है, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन करके रखा है, इसलिए मैंने बोला ये अपडेट जो भी फेसबुक यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कोई नया अपडेट। इतने दिनों तक मैंने इस चीज को लेके फिर से जिक्र नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये सारा चीज एक्सप्लेन करके रखा हूं, मगर अब क्योंकि प्रैक्टिकल सिचुएशन आ गया है जहां पे हमको प्रैक्टिकली समझना जरूरी है, इसलिए आज का ये वीडियो है। एंड तक देखोगे काफी सारे डाउट क्लियर हो जाए। व्हिच मींस नॉट एवरी प्ले काउंट टुवर्ड्स योर पे आउट, यानी कि आपके वीडियो पे जितने भी प्ले होते हैं यानी कि जितने भी व्यू आते हैं वो सारे काउंट नहीं होता है आपके पे आउट, यानी कि सारे व्यू के लिए हमें अर्निंग नहीं मिल, सीधा सीधा बात। तो यहाँ पे ये आंसर से फेसबुक का एक चीज तो क्लियर है, जो हमारे वीडियोस पे व्यू आने के बाद भी कुछ कुछ वीडियो में $0 देखता है तो हमको लगता है ये ग्लिच है, बग है, पैसा नहीं दे रहा है व्यू आने के बावजूद भी। तो वहां पे हम कह सकते हैं कि व्यू आने से ही फेसबुक अभी अर्निंग नहीं दे रहा है। तो ये चीज को आपको अभी समझना है। अब क्यों नहीं दे रहा है ये समझना और भी इंपॉर्टेंट है, जो कि आज के इस वीडियो पे आपको पता चलेगा आगे। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, मेटा एक्सक्लूड्स रिपीट व्यूज, यानी कि मेटा जो है मतलब फेसबुक जो है आपके वीडियो पे, एक ही वीडियो पे मान लो रिपीटेडली व्यू आ रहा है, सेम आदमी एक ही वीडियो को बार बार प्ले करके देख रहा है, एक ही आपका यूजर या आपका व्यूअर, तो वो जो मल्टीपल व्यू है उसको काउंट पे नहीं लेगा अर्निंग के लिए। तो ये यहाँ पे जिक्र किया है, व्यू ऑन कंटेंट दैट वायोलेट मोनेटाइजेशन पॉलिसी एंड शॉर्ट लूप व्यू, यानी कि कभी कभी क्या होता है जब हम स्क्रॉल करते हैं तब भी कुछ ना कुछ वीडियो जो है पॉपअप होता है, थोड़ा चलता है बंद हो जाता है, फिर हम स्वाइप कर देते। तो वैसे व्यू को भी लूप व्यू बोलता है उसको, शॉर्ट लूप व्यू, वैसे व्यू को भी काउंट नहीं करेगा अगर आपके वीडियोस पे आया है अर्निंग के लिए। तो वो व्यू ज्यादा आता है, 3 सेकेंड 4 सेकेंड, वो व्यू काउंट नहीं होगा। हालांकि वो व्यू हो सकता है आपको दिखाए, शो कर, अगर वो व्यू अर्निंग के लिए काउंट नहीं हो, यहाँ पे सीधा सीधा फेसबुक टीम का कहना है। और एक चीज और क्लियरिफाई किया है, देयर इज नो फिक्स्ड रेट पर, मतलब आपका जो अर्निंग होगा ना वो व्यू के हिसाब से, पार व्यू के हिसाब से फिक्स नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है। कोई वीडियो पे ज्यादा होगा अर्निंग, कोई वीडियो पे कम होगा। इवन मान लो क्वालिफाइड व्यू दोनों वीडियो पे सेम सेम आया तब भी आपका अर्निंग जो है वो सेम नहीं होगा, क्योंकि कोई फिक्स्ड रेट पर व्यू है ही नहीं। तो ये फेसबुक का यहाँ पे सीधा सीधा कहना है, और बोला है पे आउट रियली कम्स डाउन टू ए मिक्स ऑफ कंटेंट ओरिजिनलिटी, वॉच टाइम एंड द क्वालिटी ऑफ योर एंगेजमेंट। अब सोचो, सिर्फ क्वालिफाइड व्यू से भी अर्निंग नहीं दे रहा, अर्निंग दे रहा है ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट के ऊपर बेस करके, अर्निंग दे रहा है वॉच टाइम के ऊपर बेस करके, अर्निंग दे रहा है क्वालिटी ऑफ योर एंगेजमेंट के ऊपर बेस करके। तो इतने सारे मेट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करके आपको फाइनली अर्निंग दिया जा रहा है। और आपकी क्वालिफाइड व्यू सेम सेम होने से भी एंगेजमेंट सेम नहीं होगा, आपका क्वालिटी ऑफ एंगेजमेंट सेम होने का सवाल ही नहीं होता है, आपका कंटेंट ओरिजिनलिटी भी सेम नहीं हो सकता है, आपका वॉच टाइम भी सेम नहीं हो सकता है हर वीडियो। तो इसीलिए आप व्यू के ऊपर डिपेंड करके आपका अर्निंग को कैलकुलेट
करना बंद कर दो, या व्यू देख के आप ये मत बोलो कि व्यू तो ज्यादा आ गया मगर अर्निंग क्यों जीरो है, अर्निंग क्यों नहीं हुआ, कम क्यों हुआ? और ये मैं प्रैक्टिकली आपको आगे चल के भी दिखाऊंगा, आज प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाऊंगा कुछ। नेक्स्ट जो फेसबुक ने आंसर किया है वो है व्हाट कंटेंट इज एलिजिबल टू अर्न, यानी कि कौन सा वो कंटेंट है जो एलिजिबल है अर्निंग के लिए। तो यहाँ पे बोला गया है पब्लिक रील, जो भी रील आप पब्लिकली पब्लिश करते हो वो रील, फोटोज, स्टोरी, टेक्स्ट पोस्ट दैट कॉम्प्लाई विथ फेसबुक कंटेंट एंड पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी कैन अर्न। तो आप अगर पब्लिक रील्स डालोगे, फोटो डालोगे, स्टोरी डालोगे, टेक्स्ट डालोगे और वो सब ओरिजिनल डालोगे तो वो फेसबुक का कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसी और पार्टनर मॉडरेशन पॉलिसी के तहत अर्न कर सकते। अब बोला गया है रील्स मस्ट बी एटलीस्ट 10 सेकेंड। अगर आप छोटा से छोटा वीडियो भी फेसबुक पे डालते हो तो उसका मिनिमम लेंथ जो है 10 सेकंड का होना चाहिए। 10 सेकंड से नीचे का होगा तो वो इलिजिबल ही नहीं है अर्निंग के लिए। अब उस 10 सेकंड के जो रील्स आप डालोगे या फिर आप जो स्टोरी मस्ट बी एटलीस्ट 5 सेकंड, देखो अगर स्टोरी डाल रहे हो ना, स्टोरी मस्ट बी, देखो रील्स बोला है 10 सेकंड का होना चाहिए, स्टोरी बोला है 5 सेकंड का मस्ट बी होना चाहिए, एंगेजमेंट मस्ट बी ऑथेंटिक होना चाहिए। अब उस 10 सेकंड के जो आप डालोगे ना उसमें भी फेसबुक ने पहली जिक्र किया था 5 सेकंड मिनिमम ऑडियंस को रोक के रखना है, तभी वो एलिजिबल होगा अर्निंग। अगर 5 सेकंड काफी नहीं हो, क्योंकि वॉच टाइम मैटर करता है अर्निंग को इंप्रूव करने के लिए। तो वहां पे आप जितना ज्यादा वॉच टाइम लेके आओगे आपके पर्टिकुलर वीडियोस पे, उतना ही ज्यादा चांसेस होगा आपके वीडियो रेवेन्यू जनरेट करके आपको, ये आपको चीजें समझना पड़ेगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन का आंसर किया है फेसबुक ने, व्हाट फैक्टर में इंपैक्ट माई अर्निंग, क्यों मेरा जो अर्निंग है वो इंपैक्ट हो रहा है। ये मोस्ट कंटेंट क्रिएटर का क्वेश्चन है, क्यों मेरा अर्निंग बढ़ नहीं रहा। तो यहाँ पे बोला है वॉच टाइम, मोर वॉच टाइम कैन मीन हायर पे आउट। तो हो सकता है आपको वॉच टाइम अच्छा नहीं आ रहा है, व्यू आ रहा है मगर वॉच टाइम अच्छा नहीं है, फिर भी अर्निंग नहीं हो। व्यू भी नहीं आ रहा है तो वॉच टाइम कहां से आएगा, तब भी अर्निंग नहीं होगा। तो व्यू आने से ही अर्निंग हो जाएगा ये जरूरी नहीं है, और वॉच टाइम नहीं आएगा व्यू आएगा तो अर्निंग होगा वो भी जरूरी नहीं। व्यू भी आना चाहिए और साथ में व्यू के साथ साथ वॉच टाइम भी लॉन्ग आना चाहिए। यानी कि अगर आप मान लो 1 मिनट का वीडियो बना रहे हो तो वो वीडियो में जितना ज्यादा टाइम तक आप ऑडियंस को रोक के रखोगे उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगा आपका अर्निंग बढ़े। ये फेसबुक यहाँ पे कह रहा है। एक्सपेरिमेंट विथ डिफरेंट लेंथ टू फाइंड योर स्वीट स्पॉट ऑफ क्वालिफाइड व्यू एंड वॉच। तो आपको बोल रहा है कि आप जो वीडियो डालते हो पेज पे उस वीडियो के लेंथ को लेके आप एक्सपेरिमेंट करो और आप फाइंड आउट करो आपका ऑडियंस कितना मिनट तक रुकता है और कौन सा लेंथ का वीडियो पेज पे डालने पे ज्यादा ऑडियंस का रिटेंशन रहता है, वॉच टाइम रहता है। वो लेंथ आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा और उस लेंथ का वीडियो आपको बना के डालना है। फेसबुक का सीधा सीधा कह रहा है, तभी अर्निंग बढ़े। फिर बोला है क्वालिटी एंड ओरिजिनलिटी, डिस्टिंक्टिव, पॉलिसी कंप्लाइंट कंटेंट, अर्न मोर एंड गेट मोर रीच। अगर आपका जो कंटेंट है वो ओरिजिनल होगा, वो पॉलिसी को कंप्लाइंट करते हुए डाला जाएगा, यानी कि पॉलिसी को पालन करते हुए डाला जाएगा, तो ही ज्यादा अर्निंग कर सकता है। साथ में बोला है एंगेजमेंट, अगर आपके वीडियो पे लाइक, कमेंट, शेयर ये सब ज्यादा आएगा मात्रा तो आपका अर्निंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो एंगेजमेंट एक फैक्टर है आपका पेज पे अर्निंग बढ़ने का कंटेंट पे, क्वालिटी एंड ओरिजिनलिटी एक फैक्टर है, वॉच टाइम एक फैक्टर है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट ग्लोबल रीच, यानी कि अगर आपका अर्निंग जो वीडियो पे ज्यादा आप चाहते हो वो वीडियो अगर ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट करके बनाते हो, ग्लोबल ऑडियंस अगर आपके वीडियो पे वॉच टाइम देता है तो प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा, क्योंकि डॉलर वाला जो कंट्री है, प्रीमियम कंट्री है, वहां से अगर व्यू आएगा, से फॉर एग्जांपल यूएस से व्यूअर ला रहे हो, ऑडियंस आके वहां से देख रहा है, तो मतलब आपका कंटेंट भले इंडिया से बनाए हो मगर व्यू आ रहा है यूएस से, तो फिर आपका कंटेंट का अर्निंग पोटेंशियल बढ़ेगा। ये अपडेट्स नया नहीं है, पुराना अपडेट ही है, ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूं। यहाँ पे क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं दोबारा, क्योंकि अभी आप लोगों का रीच डाउन है, आपका कंफ्यूजन है कि वीडियो पे व्यू आ रहा है मगर अर्निंग नहीं बढ़ रहा है, अर्निंग जीरो शो कर रहे, तो व्यू के ऊपर तो अभी अर्निंग है ही नहीं। अर्निंग जो फैक्टर है वो मल्टीपल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का क्वेश्चन का आंसर किया गया है, व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन, यानी कि किस टाइप का कंटेंट एलिजिबल नहीं है मोनेटाइजेशन के लिए, कि इस टाइप का कंटेंट डालने से पेज मोनेटाइज नहीं होगा या कंटेंट मोनेटाइज नहीं होगा। किस टाइप का कंटेंट विथ कॉपीराइट क्लेम अगेंस्ट इट, अगर आप कुछ कंटेंट डाल रहे हो उस पर म्यूजिक लगा दिए हो
या कोई भी ऐसा कंटेंट यूज किए हो जिसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम आएगा या क्लेम आया है, तो वो कंटेंट एलिजिबल नहीं है मोनेटाइजेशन। ब्रांडेड कंटेंट, अगर किसी ब्रांड को टैग करके कंटेंट डाल रहे हो पेज पे, वो मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। अनसपोर्टेड लैंग्वेज, आप जिस भाषा में बात कर रहे हो वीडियो में, वो भाषा अगर एलिजिबल नहीं है मोनेटाइजेशन के लिए, तो फिर वो एलिजिबल नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे वीडियो होते हैं जो रॉ साउंड के साथ होता है, जहां पे भाषा ही नहीं है, तो फिर फेसबुक का एआई अगर पकड़ लेता है, तो फिर कभी कभी होता है वो लैंग्वेज अनसपोर्टेड होता है वीडियो में, तो वो इलिजिबल हो जाता है। व्यू ऑन क्रॉस पोस्ट कंटेंट, अगर आप एक पेज का कंटेंट दूसरे पेज के कंटेंट के साथ क्रॉस करते हो, तो वो वीडियो मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। बूस्टेड पोस्ट, अगर किसी भी पोस्ट को आप एडवर्टाइज रन करते हो, वो पर्टिकुलर वीडियो को बूस्ट करते हो पैसा देके फेसबुक को, तो वो वीडियो एलिजिबल नहीं होता है। डिलीटेड पोस्ट, अगर आपने मान लो कोई पोस्ट किया था मगर फिर डिलीट कर दिया, तो वो एंगेजमेंट जो है वो काउंट नहीं होगा मोनेटाइजेशन के लिए। अगर वीडियो का अर्निंग ऐड हो गया है पे आउट पे, फिर आपने डिलीट किया, तो फिर मिल जाए। फिर बोला है कंटेंट विथ एड विजिबल बाय यू, मान लो आपने एक कंटेंट डाला, उस पर पहले एड रन किया था, अब कंटेंट का एड डिसेबल कर दिया है फेसबुक के पॉलिसी के अगेंस्ट जाने की वजह से, तो वो कंटेंट भी एलिजिबल नहीं है मोनेटाइजेशन की। फिर बोला है कंटेंट विथ इनऑथेंटिक एंगेजमेंट, अगर आपने एक कंटेंट डाला, फिर आप ही के आईपी से मल्टीपल अकाउंट ओपन करके आप ही उस पर वॉच टाइम दे रहे हो, आप ही उस पर लाइक दे रहे हो, आप ही इसको शेयर दे रहे हो, और फेसबुक का एल्गोरिथम उसको पकड़ लिया, तो वो इनऑथेंटिक एंगेजमेंट जनरेट करेगा, तो फिर उससे भी अर्निंग नहीं। अब इतना कुछ बताने का मेन कारण क्या है? मेन कारण है यहाँ पे देखो, अभी ये इन रिसेंट वीडियो डाला गया है, यहाँ पे व्यू 2 मिलियन प्लस है, ऑलमोस्ट 2 मिलियन ही पकड़ते हैं। 15 सेकंड का जो व्यू है वो 10 लाख से ज्यादा है। एवरेज वॉच टाइम 47 सेकंड है, और वीडियो का लेंथ जो है वो था 2 मिनट 49 सेकंड, तो उस हिसाब से $39.04 बना। खराब नहीं है, अच्छा है अभी के टाइम के हिसाब से, क्योंकि इस महीने अप्रैल में तो बहुत डाउनफॉल हुआ है अर्निंग का। तो मिलियन में अगर $10 बन रहा है इंडियन ऑडियंस पे, क्योंकि ये इंडियन पेज है, तो मान लो अभी 2 मिलियन पे व्यू के हिसाब से कितना होना था, $20, तो यहाँ पे $9 प्लस है। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हो 3 लाख 3.5 लाख जैसा एक्स्ट्रा व्यू भी है, मगर व्यू के हिसाब से पेमेंट नहीं देता। पेमेंट यहाँ पे इसलिए दे रहा है अच्छा, क्योंकि एवरेज वॉच टाइम अच्छा, तो एवरेज वॉच टाइम अच्छा है, और साथ में थोड़ा नीचे जाके दिखाओ तो एंगेजमेंट भी अच्छा खासा आया, रिएक्शन कमेंट शेयर ये सब भी अच्छा खासा आया। ऊपर से थोड़ा नीचे जाके दिखाओ तो ऑडियंस देखो इंडिया का ही है, 1.5 मिलियन व्यू इंडिया से ही आया, तो एंगेजमेंट अच्छा आया है, कंटेंट ओरिजिनल है, और फिर साथ में वॉच टाइम अच्छा आया है। इसीलिए इस स्थिति में जहाँ पे लोगों का अर्निंग बोल रहा है कि $0 बन रहा है वीडियो डालने के बाद, उसके बावजूद भी अर्निंग अच्छा खासा हो रहा है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हो रहा है, इंडिया में ही बन रहा है, नहीं बन रहा है ऐसा नहीं बोल सकते। पहले के जैसा कब होगा ये कहना मुश्किल है, पहला अगला नहीं हो, पहला चला गया तो चला गया, अब जो है वो है, इसमें कैसे अच्छा करोगे, इसी के लिए ये डेटा आपको दिखा रहा हूँ। और जो मैंने कहा कि इस महीने अर्निंग अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 अप्रैल से 18 अप्रैल तक का अगर आपको डॉलर दिखाओ, तो ये देखो 32.1% डाउन है अर्निंग, यानी कि अर्निंग जो है पहाड़ वो एक बार चढ़ा, 2 बार चढ़ा, 3 से 4 टाइम देता है अर्निंग बूस्ट, तो 2 टाइम दिया है, तो अभी जितना टाइम बाकी है उसमें हो सकता है कि और 2 टाइम दे, मगर ये श्योर नहीं है, आगे चल के पता चलेगा। तो ये सब बताने का मेन मकसद ये है कि अभी येलो डॉलर जो हुआ है वो सब हुआ है अपडेट आने के बाद, जो अपडेट फेसबुक ने अभी नया नया लाया है ओरिजिनल कंटेंट डालने को लिए, तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ये सबको ध्यान पे रखते हुए कंटेंट पब्लिश करना है। तो आगे चल के ऐसा नहीं कि अभी अर्निंग बंद हो गया, फेसबुक खत्म हो गया, फेसबुक बंद नहीं होगा, फेसबुक खत्म नहीं होगा, फेसबुक चलता रहेगा, अर्निंग ऊपर नीचे होता रहेगा, और ये हर एक प्लेटफॉर्म में। तो आप लोगों को ये सिचुएशन के साथ एबेक्ट होना चाहिए, और आगे काम को जारी रखना है, आगे चल के इम्प्रूव होगा, चीजें सेटल भी होगा। अभी जो येलो डॉलर का इशू है बहुत कम हो गया। काफी सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि येलो डॉलर आता है तो वीडियो डिलीट कर दो, वही एकमात्र तरीका है। अब जिसका 40 मिलियन 50 मिलियन व्यू आ गया है और ओरिजिनल पेज है, ओरिजिनल कंटेंट, हो थोड़ी ना कंटेंट डिलीट, मगर ज्ञानी लोग बोलते रहते हैं। मगर मैंने जो बोला उस पर जो अमन किया, जो पेशेंस रख दिया था, उन लोगों का, काफी लोगों का येलो डॉलर का इशू अभी हल हो चुका है ऑटोमेटिकली। आपका हुआ कि नहीं हुआ जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप खुश रहो, आबाद रहो, और मैं भी प्रणाम करो दोस्तों, बाय।